नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज की क्लास में पढ़ेंगे भाई पर्यटन स्थल एवं स्मारक। क्या पढ़ेंगे भाई? पर्यटन स्थल एवं स्मारक पढ़ने वाले हैं भाई आज की इस क्लास में। ये क्लास रहने वाली है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान में रखना। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा पर्यटन स्थल एवं स्मारक में राजस्थान के प्रमुख मंदिर। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहले इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं कि भाई मंदिरों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले भाई आठवीं सदी में, आठवीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ ना, उसे क्या कहते हैं भाई? गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहते हैं। यानी आठवीं सदी में राजस्थान में क्षेत्रीय शैली का जो विकास हुआ उसे कहते हैं भाई गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और गुर्जर प्रतिहार शैली का जो अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है वो कौन सा है? तो इसका हो जाएगा भाई किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है। वो गुर्जर शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है वो क्या हो जाएगा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जो लगभग 1016 ईस्वी का है। यह भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो लगभग 1016 ईस्वी का है। ये भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक है। और इसका जो शिखर है ना, ऊपर का जो शिखर, वो दर्शनीय भाई, देखने लायक है ना। ये ध्यान में रखना। क्या चीज ध्यान में रखनी है कि गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम या भव्य मंदिर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, है ना। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम और भव्य मंदिर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जो लगभग 1016 ईस्वी का है। और पूछ ले इसका शिखर है वो दर्शनीय है, ठीक है। और एक ये बात ध्यान में रखना भी, 8वीं सदी में राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे कहते हैं भाई गुर्जर प्रतिहार या महामारू। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, है ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे है भाई 9वीं सदी। बात हो रही है अब 9वीं सदी की। 8वीं सदी में तो हमने पढ़ लिया है भाई, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है जो 1016 ईस्वी के लगभग का है और भारत के सबसे अच्छे मंदिरों में से एक। और इसका जो शिखर है वो दर्शनीय योग्य यानी देखने लायक है, ठीक है। तो अब बात करें भाई 9वीं सदी की। 9वीं सदी में विकसित है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का जो महत्वपूर्ण मंदिर है वो कामेश्वर। कामेश्वर मंदिर कहाँ पर है भाई? पाली में, और जो गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है और 9वीं सदी का ये मंदिर है, ठीक है। फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे भाई रणछोड़ जी का मंदिर। किसकी? रणछोड़ जी का मंदिर, जो खेड़ बालोतरा में स्थित है। ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है और 9वीं सदी में ये बना हुआ मंदिर है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना, ये दोनों मंदिर है वो ध्यान में रखना, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, तो इसको दोनों को थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। हम बात करें भाई 9वीं सदी की, और 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार शैली की जो महत्वपूर्ण मंदिर है उनकी चर्चा कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा भाई कामेश्वर पाली का जो मंदिर है, कामेश्वर, है ना। कामेश्वर है वो मंदिर कहाँ पर है? पाली जिले में है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा भाई रणछोड़ जी मंदिर, ये कहाँ पर है? खेड़ बालोतरा में है, ठीक है। ये दोनों याद रखना भाई, ये 9वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार शैली में विकसित हुए थे वो मंदिर है। एक तो कामेश्वर और एक रणछोड़ जी मंदिर। कामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? पाले में, और रणछोड़ जी का मंदिर खेड़ बालोतरा में है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे। फिर बात करेंगे भाई 10वीं सदी की। 10वीं और 11वीं सदी की। 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में जो गुर्जर प्रतिहार शैली का जो पूर्ण विकास है वो सोलंकी शैली का प्रारंभ है वो देखने को मिलता है। यानी 10वीं और 11वीं सदी के प्रारंभ में तो गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ हमें देखने को मिलता है। इस समय महत्वपूर्ण मंदिर कौन से थे भाई? यानी 10वीं और 11वीं सदी की बात हो रही है, तो इसमें गुर्जर प्रतिहार शैली या सोलंकी शैली में, गुर्जर प्रतिहार शैली के बाद में सोलंकी शैली का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस समय जो मंदिर बने थे ना, वो केकिंद या जसनगर का नीलकंठेश्वर मंदिर है, ठीक है। और सीकर में जो बना हुआ ना हर्षनाथ जी का मंदिर, वो भी इस शैली का है। यानी ये सारे के सारे किस शैली में बने हुए हैं? ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए मंदिर है और 10वीं और 11वीं सदी के
प्रारंभ में ये मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों द्वारा। ठीक है, और गुर्जर प्रतिहार शैली में इनका निर्माण किया गया है। फिर बात करेंगे 11 से 13वीं सदी के बीच की। तो 11 से 13वीं सदी के बीच में राजस्थान के मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान के जो मंदिर हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, और यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था, यानी 11वीं से जो 13वीं सदी का जो टाइम है ना, जो पीरियड है, 11वीं और 13वीं सदी का जो पीरियड है यानी टाइम है, यह मंदिर शिल्प स्वर्ण काल का था, है ना। और इस काल में राजस्थान की काफी संख्या में विशाल और अलंकृत यानी मंदिर बने थे, जो गुर्जर प्रतिहार और सोलंकी में बने थे। कौन सी शैली में बने थे? गुर्जर प्रतिहार और सोलंकी शैली में बने थे। ठीक है, इस शैली के मंदिरों को ओसिया का सचाई माता मंदिर, ओसिया का जो सचाई माता मंदिर है वो भी 11 से 13वीं शताब्दी के बीच में या सदी के बीच में बना हुआ मंदिर है। फिर बात करेंगे समीदेश्वर मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। ये भी 11 से 13वीं शताब्दी के मध्य बना हुआ मंदिर है। फिर बात करेंगे भाई भूमि शैली में बना सबसे पुराना मंदिर। भूमि शैली से क्वेश्चन बनता है भाई हर बार एग्जाम के अंदर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। भूमि शैली में बना सबसे जो पुराना मंदिर है वो 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य है। वो है भाई पाली जिले में। पाली जिले का जो शेवाड़ी का जैन मंदिर है, वे भूमि शैली का बना हुआ सबसे पुराना मंदिर है, जो 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य में बना था। ठीक है, भूमि शैली में बने अन्य मंदिर की बात करें तो मेनाल का महानालेश्वर मंदिर है, और रामगढ़ का भंडदेवरा है, और बिजोलिया का अंडेश्वर मंदिर है। ठीक है, इस शैली के प्रमुख हैं भाई, है ना। भूमि शैली में सबसे जो पुराना पूछ ले तो क्या हो जाएगा भाई, बताओ भाई। भूमि शैली में सबसे पुराना मंदिर आपसे पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा, वो बताओ। हम बात कर रहे हैं भूमि शैली की, तो भूमि शैली में बना हुआ सबसे जो पुराना मंदिर है वो शेवाड़ी का जैन मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई? शेवाड़ी का जैन मंदिर। और शेवाड़ी का जैन मंदिर है कहाँ पर? ये पाली जिले में है। ठीक है, ये इतनी बात ध्यान में रखना। और कब बना हुआ है? 1010 से 1020 ईस्वी के मध्य। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई भूमि शैली में बने अन्य मंदिर पूछ ले तो भूमि शैली में बने हुए अन्य मंदिर हैं, एक तो मेनाल का महानालेश्वर मंदिर, और रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, और बिजोलिया का अंडेश्वर मंदिर। ये सारे के सारे भूमि शैली के मंदिर हैं, यानी भूमि शैली में बने हुए मंदिर हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे हम मंदिरों पर। क्या पढ़ेंगे भाई? फिर हम पढ़ेंगे भाई अजमेर के मंदिर। ठीक है, तो अजमेर में बना हुआ है भाई ब्रह्मा का मंदिर। किनका मंदिर बना हुआ है अजमेर जिले में? ब्रह्मा का मंदिर बना हुआ है। ये पुष्कर में स्थित ब्रह्मा का मंदिर राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से क्या है भाई? एक है। यानी जो पुष्कर में ब्रह्मा जी का जो मंदिर बना हुआ है, ये राजस्थान के प्राचीनतम मंदिरों में से क्या है भाई? एक ही है ना। ये भी बात ध्यान में रखना। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे भाई इस मंदिर में जो ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी जो प्रतिमा है, यानी जो मूर्ति है, वो गर्भगृह में स्थापित है। ठीक है, यह मंदिर संगमरमर से निर्मित था, चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ था, है ना। ये पूछ ले भाई संगमरमर से निर्मित और चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ मंदिर कौन सा था, तो बता ही दोगे आप कौन सा है भाई? ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, उसके बाद में हम इस मंदिर में सूर्य भगवान की संगमरमर की क्या है भाई? मूर्ति है, और प्रहरी की भांति क्या है भाई? खड़ी है। ठीक है, और इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई दे रही है, यानी जो सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो क्या पहने हुए दिखाई दे रही है? यानी जूते पहने हुए दिखाई गई है। ठीक है, फिर बात करेंगे सोनी जी की नसिया की। ये भी क्या है भाई? ये भी एक जैन मंदिर है। 19वीं सदी में बना एक जैन मंदिर है सोनी जी की नसिया। ठीक है, और ये मंदिर है वो भारत के समृद्ध मंदिरों में से क्या है भाई? एक है। यानी सोनी जी की जो नसिया का जो मंदिर है ये क्या है भाई? जैन मंदिर है, 19वीं सदी में बना हुआ मंदिर है, और ये भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। फिर बात करेंगे इसका जो प्रवेश द्वार है वो लाल पत्थरों से बना हुआ है। यानी सोनी जी की जो नसिया है, जो जैन मंदिर है, इसका जो प्रवेश द्वार है वो किससे बना हुआ है? लाल पत्थरों से बना हुआ है, तथा इसके अंदर संगमरमर की दीवारें बनी है। ठीक है, जिन पर काष्ठ कलाकृतियां तथा शुद्ध स्वर्ण पत्थरों से जैन तीर्थंकरों की छवियां वो चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इस मंदिर के मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। यानी सोनी जी की जो नसिया मंदिर है ना,
इसका जो मुख्य कक्ष है ना, मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। फिर बात करेंगे भाई सावित्री मंदिर की। ये भी कहाँ पर है भाई? पुष्कर अजमेर में। ठीक है, वर्मा जी के मंदिर के पीछे ही ऊंची पहाड़ी पर सावित्री का मंदिर बना हुआ है। यानी वर्मा जी का जो मंदिर बना हुआ है ना, उसके जस्ट पीछे है ना, क्या पीछे की जो पहाड़ी है उस पर ही सावित्री का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, सावित्री जी वर्मा जी की पहली पत्नी थी, ये भी ध्यान में रखना। सावित्री जी है ना, वो वर्मा जी की पहली पत्नी थी, ये भी बात क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। फिर क्या ध्यान में रखना है, मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई है। यानी सावित्री जी के जो मंदिर है, इस तक पहुंचने के लिए क्या बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई हैं। अब तक इस मंदिर में रोपवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी सावित्री जी के मंदिर में जाने के लिए रोपवे अभी तक इसमें नहीं बना है। अजमेर के अन्य मंदिर की बात करें तो वराह का मंदिर है और रंगनाथ का मंदिर है। ठीक है, ये थी भाई अपनी एक छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।